Hello students, today I will teach you next part of the chapter 5 Princess September. This chapter has two parts. One part I have already completed. Now it is your second part. In this part, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी, वन डे जो उसकी बर्थ थी, हर बर्थ जो है फ्लू अवे, वो कहीं दूर चली गई, फार अवे, है ना। लेकिन और वो जो है बहुत देर में उसके पास आती है, और जब वो उसके पास आती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब चिंतित हो जाती है और उससे पूछती है कि भाई आप इतनी लेट तक कहाँ थे। उस चिड़िया को कहती है कि तुम अब तक कहाँ थे। तो बताती है कि क्योंकि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो उस बर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसका एक तरह से बहुत ज़्यादा उसको लगाव हो गया था। इसलिए जब वो चली जाती है तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वो हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और जब वो आती है तो पूछती है, तो बताती है कि हमारे परिवार में एक पार्टी थी, मतलब जो है, और उसमें मुझे भी स्टे करने के लिए कहा गया था। अब इस आंसर से जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो मतलब सेटिस्फाई नहीं होती है। वो सोचती है कि ये झूठ बोल रही है, बर्ड जो है ये झूठ बोल रही है, और इसे कोई और अच्छा कंपेनियन जो है मिल गया है, कोई अच्छा होस्ट इसे मिल गया है जहाँ पर ये मतलब चली गई है। अब वो क्या करती है, वो अपनी फिर उंगली जो है उसकी तरफ करती है, और वो उस उंगली पर बैठ करके, इससे कि पहले बर्ड को कुछ समझ में आए, वो उसको गोल्डन जो केज था पैरट का उसके पास लेकर के जाती है, और उसके पास लेकर के वो फिर उसको उसके अंदर गोल्डन केज में अंदर डाल देती है। और इससे कि पहले चिड़िया कुछ समझ पाए, बर्ड जो है कुछ भी समझ पाए, इससे पहले वो उसका केज का जो डोर था वो बंद कर देती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर। अब जो चिड़िया थी वो सोचती है कि चलो मुझे ना इसने थोड़ी देर के लिए इसमें जो है कैद किया है, और नेक्स्ट मॉर्निंग तक ही मुझे फ्री कर देगी। अब वो उसमें उसको कहती है कि सिंग समथिंग, कि तुम मेरे लिए कुछ गाओ। वो जो है क्या करती है, एक सॉन्ग गाती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है, और फिर वो कहती है कि मैं मतलब बंद होकर के कुछ नहीं गा सकती, केज के अंदर मैं कुछ नहीं गा सकती। तो इसके बाद वो कहती है कि अच्छा ठीक है, सितंबर जो होती है प्रिंसेस, वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। और वो सो जाती है। क्योंकि वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उसे डर था कि सिर्फ यार कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मतलब जो उड़ जाए, इसीलिए वो उसने उसको गोल्डन केज में बंद कर दिया। लेकिन जो ये बर्ड थी, ये एक जो है नेचुरल बर्ड थी। नेचुरल बर्ड मीन्स कि मतलब नेचर में रहने वाली बर्ड थी। वो ये नहीं थी कि पालतू थी और उसे आप केज के अंदर रख लें, तो उसको जो है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और वो मतलब उसमें क्या करती है, उसमें कुछ भी नहीं, ना तो वो कुछ भी खाती है उसमें, ना ही वो गा पाती है उसमें केज के अंदर बंद होकर के। जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो कहती है कि तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए एक गीत गाओ, और फिर मैं तुम्हें शुगर मैं तुम्हें जो है प्रोवाइड कराऊंगी, यानी कि अपने हाथ से खिलाऊंगी। अब वो बिल्कुल भी मतलब गा नहीं पाती है, क्योंकि उसमें बंद होकर के, केज में बंद होकर के, पिंजरे में बंद होकर के उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, और वो गा नहीं पा रही थी। उसे जो है खुले गार्डन्स, ट्रीज़, लेक और खुला आसमान जो है वो उसको याद आ रहा था, और वो केज में से ही बाहर की तरफ आसमान को ताकती रही, देखती रही, स्टेयर करती रही, लेकिन वो कुछ भी गा नहीं पाई। इससे जो सितंबर थी वो थोड़ी परेशान हो गई। तभी उसकी 8 की 8 सिस्टर जो है वो उसके पास आ जाती हैं, और जब वो उसके पास आती हैं तो उससे कहती है, मैटर को बताती है कि भाई मेरे पास से बहुत दूर मतलब देर तक बाहर रही, तो इसलिए मैंने इसको केज में रख दिया। तो कहती है कि तुमने ठीक किया। क्यों वो ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि वो जेलस फील करती थी बर्ड से, है ना, कि इतने सुंदर सुंदर जो है गाने गाती है, और उनके पैरट की वैल्यू जो है वो घट गई है। इसीलिए अब वो कहते हैं कि इसे तुम इसमें से निकालना मत, ये थोड़े दिनों में क्या होगा, ये आज़ाद घूमना जो है भूल ही जाएगी, क्योंकि जब ये डेली केज के अंदर रहेगी तो इसको हैबिट हो जाएगी, और ये बाहर जाना जो है बिल्कुल बंद कर दे, मतलब सोचेगी नहीं, उसके बारे में भूल जाएगी। तो वो कहती है ठीक है। अपनी उसकी बहन थी, वो बड़ी थी, उसके बारे में वो सुन करके, उनकी मतलब राय सुन करके वो चुप रहती है, और वो ऐसा ही करती है। अगले दिन फिर उसको जो है वो मतलब बड़ी ही एक अच्छी जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो बहुत अच्छी वॉइस में उसको जो है उठती है वो, और बहुत अच्छी वॉइस में उसको गुड मॉर्निंग करती है।
लेकिन जो बर्ड थी वो बिल्कुल भी आंखें बंद करके एक साइड में लेटी हुई थी, वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती है राजकुमारी को। अब राजकुमारी जो है थोड़ा और परेशान हो जाती है इस चीज़ को लेकर के, वो उसको कहती है, कुछ खिलाना चाहती है, लेकिन वो अपनी आंखें ही नहीं खोलती, वो बिल्कुल ऐसी पड़ी रहती है कि जैसे वो डेड हो गई है चिड़िया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन वो कितना ही प्रयास करे प्रिंसेस सितंबर, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली और वो ऐसे पड़ी रही जैसे बिल्कुल निर्जीव हो। उसके बाद प्रिंसेस सितंबर जो होती है वो डोर खोल देती है और चिड़िया को कहती है, वेकअप, उठो उठो, और इसमें तुम जो है अब देखो, आँख खोलो। लेकिन वो खोलती नहीं है। बहुत देर बाद में वो जब आँखों को अपनी खोलती है तो चारों ओर देखती है, तो देखती है वो तो बिल्कुल बाहर है केज से, और वो फिर खुश हो जाती है। इसमें प्रिंसेस सितंबर जो है वो उसको बताती है कि तुम अपना जीवन जो है आज़ादी से जियो। अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ और तुम मेरे पास रहना पसंद करती हो तो तुम मेरे पास आती रहना। तो जो चिड़िया होती है वो कहती है कि मुझे आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आपके पास फिर बाद में भी आती ही रहूँगी। ये था आपका चैप्टर। और उसके बाद जो है क्या होता है, प्रिंसेस सितंबर की शादी हो जाती है, और उसकी शादी जो है बहुत अच्छे कंबोडिया के राजा से उसकी शादी हो जाती है, और उसको जो है वाइट एलिफेंट वहाँ पर दिया जाता है जहाँ पर कि वो राजा रहता था। बट हर सिस्टर नेवर स्लेप्ट देयर, विंडोज ओपन, दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीबल। अब ये जो चिड़िया थी, इस चिड़िया के प्रभाव से ये मे भी एक जो है सुपर नेचुरल उसमें कुछ मतलब पावर्स थी, या मतलब प्रकृति की एक देन थी, जिससे वो चिड़िया को उसने कहा था, बर्ड को कहा था कि आप मुझे जो है ना आशीर्वाद दो और अब तुम जो है खुले में घूमो। तो उसके आशीर्वाद के फलस्वरूप क्या होता है, जो उसकी बहनें होती हैं वो उसका मजाक उड़ाती हैं कि तुम्हारी तो चिड़िया भी जो है तुम्हें छोड़ करके, बर्ड भी छोड़ करके चली गई है, और वो अपने दरवाजे बंद रखती हैं। जब कंबोडिया के राजा से उसकी शादी होती है तो उसकी जो बहनें थी वो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, उसे जेलस फील करती हैं, और वो मतलब दरवाजे खिड़कियाँ जो है वो नहीं खोलती हैं। सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीबल। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाती हैं, बदसूरत उनका चेहरा हो जाता है बाई चांस, और इससे मैरी them off, they were given away to king's counselors with a proud of tea and simast cat। और राजा जो था वो अपने काउंसलर को जो है क्या करता है, एक चाय के पौंड के साथ में उनको वो दे देता है। मतलब चाय का पौंड यहाँ पर आया है, पौंड ऑफ टी का मतलब है कि वहाँ पर जो है वो राजकुमारियों को जो उनके ओनर थे उनके साथ में उनकी शादियाँ करवा देता है।